पार्लियामेंट को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? सेशन का टाइम हो, कैबिनेट उस वक्त होना ही नहीं चाहिए। सर आप इस पे सख्ती करें। इस पार्लियामेंट को तो वैसे उन्होंने एक रबर स्टैम्प के तौर पर दिया हुआ है, कोई मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है। कानून साजी करनी हो और अमेंडमेंट भी करनी हो, और अमेंडमेंट भी इस तरह करते हैं जैसे रेवड़िया भेजनी हो। वो टाइम बिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो अभी 15 मिनट में हो जाएगी। मुझे जो बताया गया डिफर करते जी जी। क्वेश्चन आवर चल रहा है, इस क्वेश्चन आवर चलने दें ढकानी साहब। क्वेश्चन आवर नहीं है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं। जी जखराई साहब तो माइक खोलें जी। ये कुछ हैं, जैसे तारिक फजल चौधरी साहब भी अभी रिक्वेस्ट करके गए हैं। सर थैंक यू सर ये पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसा। सर बहुत दफ़ा ऐसा होता है। सर ये पार्लियामेंट को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? सर होना तो ये चाहिए कि जब पार्लियामेंट के सेशन का टाइम हो, कैबिनेट उस वक्त होना ही नहीं चाहिए। अगर कैबिनेट बहुत ज़रूरी है और कैबिनेट बहुत ज़रूरी उनको करना था तो किसी की जिम्मेदारी दे देना। ये कह देना कि कैबिनेट चल रहा है तो हम जवाब नहीं देंगे। सर इतनी मेहनत करके ये मेंबर्स सवाल लाते हैं और फिर यहाँ जवाब नहीं रिसीव होता। सर आप इस पे सख्ती करें, ये पाबंद करें कि जब इस सवाल का जवाब में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि वो आके यहाँ जवाब दे। सर ये आपको पता है, आपको इल्म है, लेजिस्लेशन आ रही है, उसकी वजह से कैबिनेट मीटिंग भी इधर ही हो रही है आपकी। मैं समझ रहा हूँ सर। क्या सर मेरी बात सुने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट सवाल जो ले लेते हैं ये वेस्ट नहीं करते, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को भेज देते, वो जवाब देता है, उसको ब्रीफ करते। ये क्या कहना तो गलत है कि कैबिनेट हो रही है तो जवाब नहीं आएगा। ये जो कुछ सवालात हैं जो मौजूद हैं जी 1 मिनट के लिए असद कैसर साहब, ये जी असद कैसर साहब का माइक जी 1 मिनट के लिए। जनाब स्पीकर देखिए, इस पार्लियामेंट को तो वैसे उन्होंने एक रबर स्टैम्प के तौर पर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि संजीदगी की असेंबली का इजलास हो रहा है और यहाँ कोई मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है। इनको जब नाजायज़ तौर पर कानून साजी करनी हो और अमेंडमेंट भी करनी हो, और अमेंडमेंट भी इस तरह करते हैं कि जैसे रेवड़िया भेजनी हो, यानी जो कानून साजी हो रही है उसमें जितना ये जल्दी कर रहे हैं, जितना इसके ऊपर जो है ना जल्दबाजी है। आपको पता है कि ला रश ला क्रश, इन्होंने तो 27वीं अमेंडमेंट करके तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी थोड़ा खुदा रसूल का वास्ता आप इतना तो सोचे। आप जमहूरियत की चैंपियन है, हमेशा जमहूरियत की बात की है, इसके ऊपर तो खुल कर इस हुकूमत का अपोज करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। शुक्रिया। देखिए जी बात ये है, नहीं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर के बाद होंगे, ये टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ऑनरेबल मेंबरान सवालात करते हैं, मिनिस्ट्री से जवाब आते हैं, जो मौजूद है वो हम ले लेते हैं कि वो कर लें। उसके बाद 15 मिनट के बाद वो मिनिस्टर साहब भी आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ वी सॉर्ट इट आउट हियर। नो प्लीज़, नो मोर क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा जी। शेला रजा साहिबा, ये सबीन गोरी साहिबा बैठी है तो वो जवाब दे देगी। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी नहीं होगा, क्वेश्चन आवर के बाद। क्वेश्चन आवर के बाद आपको खटक साहब दे देंगे, क्वेश्चन आवर के बाद, अभी नहीं, अभी नहीं। शेला रजा साहब आप पूछे सवाल, नंबर पढ़े। मेरा सवाल तो इतनी जल्दी नहीं है। दावर खान कुंडी, ये माइक सर, इसके बाद तो दावर खान कुंडी हैं और काफी लोग हैं। मेरा सवाल तो दूर है जी, वो मिनिस्टर नहीं है ना जी, जो आपके सबीन गोरी साहबा बैठी हैं तो वो जवाब देंगी। आप पेज नंबर 18 पे चले जाएं। ठीक है, आपका नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 92 आप पहले पढ़े जी। 92 सॉरी, आंसर भी टेकन एज रेड। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि एनेक्सर जो मुझे दिया गया है उसमें 13 पे देखिए, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोग्राम फिजिबिलिटी स्टडी, तो इसको थोड़ा मुझे बताएं कि ये कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसकी डेट थी कंप्लीशन की 30 जून 2025। तो इसकी इस वक्त करंट स्टेटस क्या है
और इससे अगर ये कंप्लीट हो गया है तो इससे क्या हमें जो है वो फायदा हो रहा है इस वक्त हमारे यहाँ? जी खटक साहब का माइक खोलें। स्पीकर साहब, इस इशू पे बात करना चाह रहा था, आप नहीं दे रहे थे। जब डंडा होता है फिर सारे इधर हाजिर होते हैं। आप तकरीर नहीं अच्छा, करें, आप कोरम पॉइंट आउट करें। कोरम पॉइंट आउट करता हूं। ओके, काउंट बी मेड।